देखो भाई, ये कलेक्शन ऑफ डेटा, सेकंड चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा। देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि हम डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करें बेटा। ठीक है बेटा, तो उसका हमें दो तरीका होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका प्राइमरी सोर्स से ज्यादा आएगा, तो प्राइमरी सोर्स करा रहा हूं। इसका मतलब मैं बता देता हूं व्हाट इज प्राइमरी सोर्स। अब जैसे अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, वो हमें खुद से पता लगता है। जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन या इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, क्या करता है, खुद कलेक्ट करता है, उसको प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। और जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन से किसी तीसरे पर्सन को पता लगती है, वो जो इंफॉर्मेशन तीसरे पर्सन को पता लगी, वो किससे पता लगी, सेकंड पर्सन से, वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमें सेकेंडरी सोर्स होती है। ठीक है, जैसे न्यूज, न्यूज हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, क्यों, हमें मीडिया के थ्रू पता लगती है। तो जो थर्ड पर्सन पे इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, वो किसके थ्रू पहुंच रही है, मीडिया के थ्रू पहुंच रही है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ये हमारे दो टाइप के सोर्स ऑफ डेटा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो इसमें एक बात है कि हमें एक चीज को देखना है कि इसमें कौन सा डेटा ओरिजिनल होता है, कौन सा डेटा सही होता है। प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल डिफरेंस है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, कौन सा डेटा हमारा ओरिजिनल होता है, प्राइमरी की सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा हमारा ओरिजिनल होता है क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन खुद कलेक्ट करता है, और जो डेटा वो आगे बताता है सेम टू सेम बताता है, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता। और सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, अगर मैंने कोई डेटा किसी को बताया, वो बंदा सेम टू सेम बात नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने वो चीज देखी नहीं होती, उसने सुना होता है। इसलिए प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होता है। कौन सा सुइटेबल होता है, जो हमारा सुइटेबिलिटी ऑफ डेटा कौन सा होता है, सिंपल सी बात है, जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, इसलिए प्राइमरी डेटा ज्यादा सुइटेबल होता है किससे, सेकेंडरी डेटा से। अगला बात की जाए कॉस्ट की, तो प्राइमरी डेटा हमारा कॉस्टली होता है क्योंकि उसमें एक बंदा काम कर रहा होता है, और उसको करते करते काफी टाइम लग जाता है। उस टाइम के चलते जो खर्चा होता है वो सारा बियर करना पड़ता है। और वही आगे अगर हम सेकेंडरी डेटा की बात करें, वो चीप होता है क्योंकि लोकल सोर्सेज से हमें डेटा बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर हमें किसी को पकड़ना होता है तो। समझ आ गया बेटा, क्योंकि प्राइमरी, जैसे मान ले एक बंदा है, मैंने सौरभ नाम का एक लड़का है, मैंने सौरभ को बोला भाई तू एक काम कर, पूरा वर्ल्ड टूर मार के आ। तो सौरभ को कम से कम 10 साल लग जाएंगे वर्ल्ड टूर मारते मारते, कि पता लगा। अब वही चीज अगर मैं, हमारे पास 23 कंट्री है, 23 कंट्री के अलग अलग लोगों को मैं, अगर सबको मैं 1-1 लाख रुपए दे दूं, जो वहां उस कंट्री के हिसाब से, वो पूरी कंट्री का डेटा मुझे एक ही दिन में, मुझे कम से कम 10-15 दिन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर 10 साल भी कम है, यहाँ पर पैसा यहाँ ज्यादा लगेगा बल्कि, यहाँ। तो यही तो चीज बता रहा हूँ, तो कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, पैसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला है हमारा मेथड्स ऑफ डायरेक्ट। प्राइमरी सोर्स के कितने मेथड होते हैं, प्राइमरी के कितने मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, सामने वाला बंदा डायरेक्टली घर घर जाके इन्वेस्टिगेट करता है। जो ए है वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बी से, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे सीधा आंसर आ रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल होगा डेटा। ठीक है, इसमें कोई हम लोग घुमा फिरा के बात नहीं करते, ओरिजिनल होता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है साफ साफ मिलती है, इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म रहती है, हम इसको बढ़ा चढ़ा के इलास्टिक नहीं कर सकते हैं, हम सेम टू सेम रखेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, सारे एरिया को कवर नहीं कर सकता, टाइम लगता है, कभी कभार खुद पर्सनल खुन्नस भी निकाल सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट महंगा होता है और लिमिटेड कवरेज होती है इसकी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो डेटा है जिसमें साफ साफ मैंने बता रखा था कि ए ने क्या करा बी को भेजा, ए ने क्या करा बी को भेजा, जब सी का सारा डेटा इकट्ठा करके ले गया। तो ये इसने जब इसको डेटा मिला, ये डेटा इसने इसको बताया। तो इसमें क्या होता है, हम जो इंफॉर्मेशन होती है
हमें किसी के थ्रू मिलती है इनडायरेक्ट तरीके से, ठीक है। इसमें फर्स्ट पर्सन खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसकी वाइड कवरेज होती है, ठीक है। ऐसे बहुत बंदे होंगे, बी बहुत सारे होंगे उसके पास, वाइड कवरेज है, सस्ता भी है। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ओपिनियन भी कभी कभार मिलता है। इसमें फ्री फ्रॉम ब्यास होता है, लोग पैसों के लिए काम करते हैं, और ये बहुत सिंपल होता है। पर कभी कभार बी झूठ भी बता सकता है ए को, कि झूठी इंफॉर्मेशन कलेक्ट देने के लिए, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है और डाउटफुल कंक्लूजन होता है इसका। कभी का डाउट रहता है ए को, क्या जो बी बता रहा है वो सही भी बता रहा है, ठस्सा तो नहीं दे रहा, इसीलिए बेटा, ठीक है बेटा। अगला जो पॉइंट है हमारा, वो है हमारा कौन सा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। आपने देखा होगा बेटा, घर में जब कोई इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट, साची बेटा आवाज आ रही है? देखो बेटा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? साची बेटा आवाज आ रही है? हाँ, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है? कभी तुमने देखा होगा, किसी का घर में एक बेबी पैदा हुआ मान लो, तो कैसे पता लगता है उन लोगों को जो घर में पैसे मांगने आते हैं? समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ- वीडियो में बोल नहीं सकता इसीलिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, लोकल सोर्सेज के थ्रू मिलती है। अबे भैया, समझ गया, वीडियो चलती है, नहीं बोल सकते, ठीक है ना? समझ आएगा भाई? उनको कैसे पता चलती है? तो वो इन घर आसपास की औरतें बता देती है, या हॉस्पिटल वाले बता देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट होती है सारी, ठीक है बेटा। जो हमारी आसपास की औरतें बता देती है। ये जो डेटा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लोकल पर्सन अपॉइंट करते हैं, अलग अलग प्लेस के जो लोकल एरिया में रहते हैं, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो चाहे लीगल एक्टिविटी हो, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं किसको, पुलिस वाले को। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लोकल सोर्सेज के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या होता है बेटा? देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मजेदार है बेटा। आपने स्कूल का एडमिशन फॉर्म देखा होगा, स्कूल का फॉर्म। स्कूल का फॉर्म में क्या होता है, पहले नाम, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, ठीक है। फिर पूछी जाती एज, फिर पूछा जाता है मेल फीमेल, ठीक है। फिर पूछा जाता है ऑक्यूपेशन, फादर ऑक्यूपेशन, फादर की इनकम, ऐसे पूछा जाता है। तो मैंने क्या करा, तुम्हारे घर की पूरी डिटेल निकाल ली बिना तुमसे बात करे। इसको बोलते हैं क्वेश्चनरी मेथड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरी मेथड। इनमें क्वेश्चन और शेड्यूल होते हैं, ठीक है बेटा। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है मेल मेथड, एक होता है एन्यूमरेटर मेथड। मेल मेथड क्या होता है, हमने मेल करा, तुमने देखा होगा बायजू, मेरिटनेशन.com, इन सब में क्या होता है बेटा, आप इन जब भी ऐप को क्लिक करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन ले लेता है, फोन नंबर नाम ले लेता है आपका। तो ये सब मेल मेथड में होता है, इसकी बहुत वाइड कवरेज होती है, पर डेटा इसमें कभी कभार रियल नहीं निकलता है। एन्यूमरेटर मेथड कौन सा होता है? एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड में क्या क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं उनको फिल करने के लिए, वही एडमिशन फॉर्म देते हैं फिल करने के लिए, फिर वो प्रॉपर फिल करता है, उसके बाद सारा काम होता है। समझ आ गया बेटा? एक गुड क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? एक गुड क्वेश्चन होना चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो भाई, कुछ फालतू की बातें ना हो, सिंपल हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो। ये नहीं पहले नाम पूछ लिया, फिर स्कूल का नाम पूछ लिया, फिर पूछा मम्मी जॉब क्या करती है, फिर मम्मी का नाम पूछ लिया। ऐसा उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए। अनडिजायबल क्वेश्चन ना हो, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो। भाई मुस्लिम नहीं हो, मुस्लिम को मुस्लिम हो हमने लिख दिया, उसमें कुछ और वर्ड यूज कर दिया मुस्लिम के बदले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। कैलकुलेशन बिल्कुल लिमिटेड में हो, प्री टेस्ट पायलट सर्वे हो, प्री आप फॉर्म बनाने से पहले एक बार चेक करो, खुद भर के देखो कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लग रहा, क्रॉस वेरिफिकेशन करो, ठीक है। ये सब आपको करना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारा जो होता है आपका किसमें होता है, क्वेश्चनरीज में होता है। वो नहीं आएगा बेटा। क्या बेटा? अरे चैप्टर नंबर 1 में इस बुक का फैक है, बिहारी एक नंबर का। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा में हमारे जो पॉइंट है वो है कौन सा, सेकेंडरी डेटा हम पढ़ रहे हैं।
सेकेंडरी डेटा क्या होता है मैंने बताया, जो सेकंड पर्सन किसको देता है, थर्ड पर्सन को देता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन को इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, फर्स्ट पर्सन की मिलती है। तो ये सारी जो ये गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होती है, इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है पब्लिश्ड, इतना सा समझ लो, एक होता है पब्लिश्ड। पब्लिश का मतलब जो गवर्नमेंट लोगों को बता सकती है, अनपब्लिश्ड जो गवर्नमेंट लोगों को बता नहीं सकती, बस इतना पढ़ना है इसके अंदर। गवर्नमेंट पब्लिश्ड मतलब जो गवर्नमेंट जिनको बता सकती है, अनपब्लिश्ड मतलब गवर्नमेंट जिनको बता नहीं सकती। समझ आ गया, बस इस चीज का समझ लेना मतलब भाई, ठीक है। ठीक है बेटा, अगला है इसमें सेंसस ऑफ इंडिया एंड सैंपल ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि हमें सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जितने भी सर्वे करते हैं, कि लोगों के पास कितना लैंड है, कितना लाइफ स्टॉक है अवेलेबल, कितना अवेलेबल है। लाइफ स्टॉक क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग के क्या, पोल्ट्री फार्म होता है ना, अंडे वंडे जो बेचते हैं, लाइफ स्टॉक उनकी बात कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री की। घर की हाउसिंग कंडीशन कैसी है, लोग कितने गांव से शहरों में आ गए हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सारी चीजें, एक हाउस होल्ड की इनकम कितनी है, सर्वे होती है घर में, पहले होती थी आजकल तो बंद हो गई है। हाउस होल्ड इनकम कितनी है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं इंडिया के अंदर, आउटसाइड में कितना कर रहे हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, सारी A to Z एक एक सारी बातें हम किस में देखते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में हम जाके जो सर्वे करते हैं, हमें हमसे पता लगता है, वो सारी बातें हम आगे जाके शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंसस मैंने बता दिया था, तो उसमें हम लोग हर चीज को, पॉपुलेशन को, हर एक चीज को लेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और सारी चीजें हम उसको बारे में बताएंगे, ठीक है बेटा। डाउट? ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया बेटा।